हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैं जितनी मुझे क्लासेस पढ़ानी थी उसकी ज़रूरी वो मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं अब यहाँ से स्विच कर रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ, और मैं हेल्पिंग वर्ब के दो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम बी को डिस्कस करेंगे, और एक क्लासिफिकेशन है जिसमें बी नहीं होगा, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब होंगी। तो बाकी हेल्पिंग वर्ब बाद में आएंगी, फिलहाल मैं अभी आपको बी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, आज की मेरी पूरी क्लास बी से रिलेट करती है। अब ये बी है क्या चीज़, समझे ज़रा आप। हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरी कर लें आप। एक कैटेगरी में सारे के सारे बी आएंगे, और एक कैटेगरी में वो आएंगे जिनका बी से कोई मतलब नहीं होगा। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं हम बी। अब बी क्या होता सबको मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, लेकिन फिर भी चूंकि ये क्लास हमारी प्रैक्टिस की है, ज़्यादा लंबे टाइम तक तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इशारा कर सकते हैं। तो दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक वो जो बी से रिलेट करती है, एक वो जिसमें बी की कोई जिक्र नहीं होगा, तो इसे हटा दिया, ये बाद में पढ़ेंगे। अब हम बी पढ़ रहे हैं, तो बी सुने कौन कौन सी हो सकती हैं, बी में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखी जाती हैं। इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी, ought टू बी, यूज्ड टू बी, या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मस्ट हैव बीन। क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि अगर हमारे सेंटेंस में बी दिया हुआ है, बड़ा सवाल शुरू हो रहा है यहाँ से, बड़ा सवाल, बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होगा आगे चल करके। ये तो हमारी सिर्फ अभी 7वीं क्लास है, अभी बहुत सारी क्लासेस। व्यूज से मतलब नहीं है हमारा मतलब है कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। तो वीडियो 100 या 120 ही होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वाचिंग द वीडियो। फर्क इस बात का पड़ता है कि जो पढ़ रहे हैं क्या उन्हें फायदा हो रहा है, बस ये टारगेट है। तो सुने, आगे चल करके बहुत सारी क्लासेस आएंगी जहां पे ये बातें काम आएंगी आपकी। अब सुने, अगर हमारे सेंटेंस में बी है, अब बी का मतलब क्या है, अगर हमारे सेंटेंस में इज एम आर है, अगर हमारे सेंटेंस में वाज वर है, अगर हमारे सेंटेंस में विल बी, शैल बी, कैन बी, हैज बीन, हैव बीन, मतलब इनमें से कोई भी अगर है हमारे सेंटेंस में, तो हम कहेंगे कि बी है। अब अगर सेंटेंस में बी है तो क्या क्या हो सकता, अगर हमारा सेंटेंस अपने अंदर बी रखता तो ये हो सकता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी के बाद नहीं आएगी, बी के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, इसे रोक लें आप, बी के बाद डज फॉर्म नहीं आएगी, और बी के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। यानी कि जब भी कभी सेंटेंस के अंदर बी हो तो ये आप कंफर्म कर लें, बिल्कुल नोट कर लें इस बात को कि फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बी के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डज फॉर्म नहीं आएगी, आएगी तो आईएनजी फॉर्म या आएगी पैसिव वॉइस, यानी कि थर्ड फॉर्म। अब सवाल ये आता कि सर बी है, चलो तो हम तीन ऑप्शन तो काट देंगे, फर्स्ट फॉर्म वाला काट देंगे, डज फॉर्म वाला काट देंगे, सेकंड फॉर्म वाला काट देंगे, लेकिन आईएनजी और थर्ड फॉर्म तो आप बता रहे हो आएंगी। तो इनमें से कब आईएनजी लें और कब थर्ड फॉर्म लें, इसका कैसे डिसीजन लिया जाए, अभी लेंगे डिसीजन। पहले ज़रा बोर्ड पे उनको कट कर देते हैं जो आंसर हो ही नहीं सकती हैं, फिर आऊँगा मैं कि आईएनजी में से कौन सा लेंगे और थर्ड फॉर्म में से कौन सा। तो आप ये बताइए बी है या नहीं। जब बी है तो रिपेयर काट दो, रिपेयर्स काट दो, दोनों रोक लो। बी है या नहीं, टीच काट दो, टीचर्स काट दो, क्योंकि नहीं आएंगी। इफ यू कम लेट यू विल बी मिल गया। पनिशेस काट दो, पनिश काट दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, ना डज फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और आईएनजी में मामला यह है कि जो सेकंड फॉर्म है कभी कभी वो थर्ड फॉर्म भी होती है, तो सेकंड फॉर्म को काटने से पहले ये देख लेना कि वो थर्ड फॉर्म ना हो, और है तो उसे रोको आप, ये थर्ड फॉर्म है। इफ यू विन दिस कॉन्टेस्ट यू विल बी, आप सेकंड फॉर्म भी काट दो इस बार और फर्स्ट फॉर्म भी काट दो, लेकिन आप ये दोनों नहीं काट सकते, क्योंकि ये दोनों में से चांस है कि एक आ सकती है। द रूम हैज बीन है,
तो आप पैंट्स डस्ट काट दो और फर्स्ट फॉर्म काट दो। शी हैज बीन है तो ब्रूम काट दो, ब्रूम्स काट दो। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू लगाना, ठीक। अब आप यहां आइए तो शी वाज, जब ये है तो आप प्रेज काट दो और प्रेजेस काट दो। आप ध्यान से बोर्ड पे देखें, सेंटेंस के अंदर सब में बी है। अच्छा, बी का मतलब इज़मार है, वाज वर है, विल बी है, शेल बी है, हैज बीन है, हैव बीन है, ये बी है सारे। और जब ये बी है तो आप तुरंत फर्स्ट फॉर्म काटें, तुरंत आप डस फॉर्म काटें, तुरंत आप सेकंड फॉर्म काटें। थर्ड फॉर्म को आईएनजी को आप रोक लें, जो कि मैंने रोक ली है। लेकिन ओएमआर शीट में तो एक ही आंसर हमको फिल करना होता, ये दो आंसर तो कर नहीं पाएंगे। न ऐसा कर सकते कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 इस पे आया तो इसे लगा दूं, ऐसा नहीं होता है। ये तरीके आपके गलत हैं और ये मजाक थी आपसे। सच बात यह है कि या तो एक सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ही आएगी या आईएनजी फॉर्म आएगी। अब इनमें से कौन सी कब आएगी, इसका सॉल्यूशन ये रहा जो मैं आपको बता रहा हूं। जब आपको लगा करेगी बी के बाद में यार की थर्ड फॉर्म लगाऊं, कंफ्यूजन, आईएनजी लगाऊं, कंफ्यूजन, तब आप पहुंचे सब्जेक्ट के पास में। और सब्जेक्ट से आप ये पूछें, भाई तुम इस मेन वर्ब को कर लोगे क्या, तुम इस मेन वर्ब को करने के लिए डूवर बन जाओगे। अगर वो कह दे भाई हाँ मैं डूवर बनूंगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाता है। जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट डूवर होता है, डूवर मीन्स काम को करने वाला, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाएगा। बी के बाद, हर बी के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म भी खत्म हो जाएगी, पहला कॉन्सेप्ट। लेकिन हम सब्जेक्ट के पास गए और सब्जेक्ट ने साफ मना कर दिया कि मैं डूवर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि ये काम तो मेरे ऊपर होना है, इस काम को तो मेरे ऊपर किया जाना है, ये मैं कर ही नहीं सकता। उसने मना कर दिया करने को, यानी कि वो डूवर नहीं बनना चाहता, डूवर बन नहीं पाएगा। तब आप समझ लीजिए कि आपका सब्जेक्ट रिसीवर है। रिसीवर हम अपने पास से आपको बता रहे हैं शब्द ये, इसका मतलब होता है कि ये काम इसके ऊपर होगा। और जब ये काम इसके ऊपर होगा तो अब ये पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि जब मेन वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर होती है, यानी कि मेन वर्ब का सब्जेक्ट जब रिसीवर बने, डूवर ना बने, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। अब बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बस बात खत्म हो जाती है। तो सेंटेंस में बी हो, फर्स्ट फॉर्म काट दो, सेकंड फॉर्म काट दो, डस फॉर्म काट दो। सेंटेंस में थर्ड फॉर्म रोक लो, आईएनजी फॉर्म रोक लो। अब थर्ड फॉर्म कब आएगी, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। सेंटेंस पैसिव वॉइस में कब जाएगा, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट डूवर बनने को मना कर दे और वो रिसीवर हो, पैसिव वॉइस में जाएगा, थर्ड फॉर्म लगा दे सारे बी के बाद। दूसरी बात, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट डूवर बनेगा, उस काम को करेगा वो। अब आप एक्टिव वॉइस में जाएंगे और मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब ये बताइए, ये जो सब्जेक्ट है मेरा और जो मेन वर्ब लगनी है रिपेयर, क्या ये कुर्सी रिपेयर करेगी किसी को या कुर्सी को रिपेयर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि कुर्सी को ही रिपेयर किया जाएगा, तो ये सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में, आईएनजी। खत्म हो गई, आंसर हो गया चौथा, खत्म हो गई बात। जैसी ये क्लास है प्रैक्टिस, मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें समझाऊं भी मैं आपको। हालांकि एक तरीका ये भी है कि बस क्वेश्चन लिखो, आंसर लगवा दो, जो काफी बच्चे चाहते भी होंगे कि सर ऐसा कर दो हमारा टाइम बच जाएगा, लेकिन उनका भी रिवीजन होगा, उनकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और नए बच्चे भी सीख सकते हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, योर ब्रदर वाज। अब योर ब्रदर सब्जेक्ट है, इससे पूछा गया अंग्रेजी के बारे में, तो आप बताओ अंग्रेजी जो है वो तुम्हारे भाई को पढ़ाएगी या तुम्हारा भाई अंग्रेजी पढ़ा सकता है, क्योंकि वो डूवर बन सकता, तो ये डूवर है तो ये एक्टिव वॉइस होगा, आपकी थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, आंसर आईएनजी आएगा। तुम्हारा भाई अंग्रेजी पढ़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत काम का है, इफ यू कम लेट। अगर तुम देर से आते हो, यू विल बी। मेरा सवाल आपसे है, अगर तुम देर से आते हो तो तुम सजा दोगे या तुम्हें सजा दी जाएगी। समझ गए, तुम्हें सजा दी जाएगी मीन्स यहां पर यू रिसीवर बनेगा, और जब रिसीवर बनता है तो आप जानते हैं ये क्लोज पैसिव वॉइस में बनेगा, ये वाला। और जब ये क्लोज पैसिव वॉइस में बनेगा तो आंसर हो गया पनिश्ड। अगर तुम देर से आए तो तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम सजा को भुगतोगे, रिसीवर बनोगे, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू विन दिस कॉन्टेस्ट। अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत जाते हो तो फिर अब बताओ, जब तुम ये प्रतियोगिता जीतोगे तुम
तो तुम पैसे दोगे किसी को, तुम अवार्ड दोगे किसी को, तुम रिवार्ड दोगे किसी को, या तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, जो जीतेगा उसे तो दिए जाएंगे, तो तुम्हें नहीं देने यहाँ पे पैसे, तुम्हें दिए जाएंगे, यानी कि ये भी क्लोज पैसिव वॉइस में बनेगा। तो इसका आंसर गिवन होगा, गिविंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द रूम हैज बीन, आप बताइए जो कमरा है वो रंगेगा किसी को? कमरा उठेगा, दोनों हाथ निकालेगा, अपने हाथ में ब्रश लेगा और पेंट करना शुरू कर देगा? नॉट पॉसिबल, बल्कि कमरे को ही रंगा जाएगा, मीन्स पैसिव वॉइस बनेगा। और जब पैसिव बनेगा तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? पेंटेड, कमरे को रंगा जा चुका है। ये इसलिए हो रहा है सब क्योंकि बी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, शी हैज बीन ब्लैंक द रूम। अब शी सब्जेक्ट है, आगे द रूम है, तो जो रूम है वो आपकी बहन के ऊपर झाड़ू मारेगा, उठ के और झाड़ू मारेगा आपकी बहन के चेहरे पे, यानी कि लड़की के चेहरे पे कहाँ हो पाएगा ये काम? बल्कि लड़की ही, आपकी बहन हो या मेरी बहन हो, लड़की ही कमरे साफ करती हैं, ये इसका मतलब है। तो आंसर हमारा ब्रूमिंग होगा, ब्रूम्ड नहीं होगा। आंसर एक्टिव वॉइस में जाना है, एक्टिव वॉइस में, तो वह झाड़ू मारती रही है, वह कमरे को साफ करती रही है, ये मीनिंग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, शी वॉज ब्लैंक फॉर हर ब्रेवरी। बढ़िया सवाल है, आप बताइए शी वाज और फॉर हर ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए। अब ये बताओ, ये लड़की की बहादुरी है, तो इस लड़की की बहादुरी के लिए ये तारीफ करेगी या इसकी तारीफ की जाएगी? तो आप यहाँ आंसर पैसिव वॉइस में लगा दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सर हाँ उसकी तारीफ की जाएगी। पैसिव बन गया, थर्ड फॉर्म हो गई, बात खत्म। बी की क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, मैं इसकी 3 क्लासेस पढ़ाना चाहता हूँ। पहली क्लास खत्म हो गई, सेकंड क्लास कल मिलेगी, उससे अगली क्लास मिलेगी, थर्सडे क्लास ऑफ रहा करेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू आफ्टर सम टाइम। मैं आपके साथ 100 क्लासेस तक कंटिन्यू करूँगा, अगर मेरी हालत सेहत सही रही तो बाद में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।